हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज प्रियंका सिंह। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आ गई मैं वापस एक नया वीडियो लेकर के। एंड ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा हो गया था, और जस्ट बेयर विथ मी बिकॉज ये जो है आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वो है नन अदर देन रेखा के बारे में। रेखा के बारे में वैसे तो सभी बोलते हैं कि बहुत मिस्टीरियस है उनकी स्टोरी, एंड बहुत सारे ऐसे राज है जो आज तक किसी को नहीं पता है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है, देन उसके बाद मैं आपके लिए ये स्टोरी लेकर के आई हूँ। मैं जो चीज़ें अभी तक शायद किसी को भी नहीं पता होगी वैसी चीज़ें मैं आज बताने जा रही हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था कि रेखा के बारे में ये मैंने सुना या फिर मैंने रिसर्च के दौरान ये पता किया कि वो रेखा अपने जो माँ बाप के जो है वो लीगल संतान नहीं थी। बिकॉज जब उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया तब वो और उनके जो पापा होंगे लीगली बायोलॉजिकली वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, जिसके कारण रेखा को वो सारे बोले तो वो राइट्स नहीं मिलते हैं जो भी उनके लिए होने चाहिए। तो कुछ भी राइट्स नहीं मिलता है। दोनों ही उनके माँ और बाप दोनों ही जो है वो साउथ के इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते थे। तो इस तरह से उनका रिश्ता हुआ था एंड उसमें रेखा का जन्म हुआ था। तो रेखा के जन्म के बाद ही से ही उनके पापा जो भी बायोलॉजिकल फादर थे उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने कभी उन्हें पलट के भी नहीं देखा था। एंड रेखा को 3 साल की उम्र से ही काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। देन पैसों की किल्लत के कारण उनकी माँ ने उन्हें क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में थे जूनियर आर्टिस्ट, तो उन्होंने उसी में ही उन्हें लगाया एंड धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। मगर रेखा का ये कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था फिल्मों में जाना, बिकॉज वो शुरू से ही ये सब पसंद नहीं करती थी। वो बहुत प्राइवेट पर्सन थी और उन्हें वही सब पसंद था। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उनके साउथ में मूवीज़ मिली। साउथ के कुछ मूवीज़ उन्होंने किया, तमिल में, तेलुगु में एंड कन्नड़ा में भी, एंड काफ़ी हिट होने लगा था। बट जब वो 13 या 14 साल की ही थी तब उन्हें हिंदी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से कुछ ऑफ़र्स आए। तो उसके ऑफ़र्स के लिए वो मुंबई में आती थी, जिनमें उनकी माँ ने उनके हेल्प किया और वो साथ आई थी। एंड वो तो उसके दौरान जो फर्स्ट उनकी मूवी थी उसमें कुछ ऐसे सीन हो गए थे जिसमें ज़बरदस्ती उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया था। जैसे एक्टर ने क्या किया था, जिनके साथ उनका पेयर था, उस एक्टर ने ज़बरदस्ती डायरेक्टर को बोल करके, रेखा को बताया भी नहीं गया था, एंड रेखा को बोल करके वहाँ पे किसिंग सीन डाला। एंड जैसे ही वो कैमरा रोल हुआ उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें किस करने की कोशिश की और 7 मिनट तक 10 मिनट तक वो लगातार करते रहे। एंड उसके बाद रेखा फेंट होकर भी गिर गई थी, जो कि ये कहीं स्क्रिप्ट में नहीं था, ना ही रेखा को इन्फॉर्म किया गया था, ना ही उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया था। तो ऐसा था। फिर उन्होंने गए जाकर के कंप्लेन भी कराया। वो मूवी बहुत दिनों तक सेंसर बोर्ड से फंसी भी रही, बिकॉज रेखा एक माइनर चाइल्ड थी। तो उनके कंसेंट के बिना ये सब हुआ, तो इसके कारण काफ़ी दिनों से ये मूवी फंस गई थी और ये रिलीज़ भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद ये रिलीज़ भी हुई, उससे पहले रेखा का एक नया मूवी आ जाता है एंड वो वहीं पे ही हो जाता है। उन्होंने केस वेस भी किया, मगर उसके बाद मूवी कुछ कट करने के बाद वो मूवी रिलीज़ हो जाती है। कुछ खास कमाल तो नहीं करती बट वो चलती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट होता है एंड रेखा का नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ता है। बहुत ही जैसे कि किरण जो थे पुराने मूवीज़ में, उनके साथ नाम जोड़ा गया। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे ऋषि कपूर के साथ भी कभी कभी जोड़ा जाता है, जितेंद्र के साथ जोड़ा जाता था। कि एक था जितेंद्र के साथ काफ़ी लंबे अरसे तक चला था। एंड उस बीच जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी जो अभी शोभा कपूर की वाइफ है, जो कि वो फॉरेन में रहती थी, स्टडी करती थी। तो जितेंद्र ने भी बहुत चांस लिया और ये सब किया, लेकिन जैसे ही रेखा ने कमिटमेंट मांगा तो उन्होंने उन्हें साइडलाइन कर दिया एंड उन्होंने जाकर के अपनी शोभा कपूर से शादी भी कर ली। तो रेखा का वहीं से ही कह सकते हैं कि अनलकी होते हैं बहुत सारे लोग लव में, उन्हें लव मिलता नहीं है। उसी में से एक रेखा थी, बिकॉज फिर उनके साथ नहीं होता है। उसके बाद बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, किरण के साथ हुआ, बाकी 1-2 खास लंबा चला नहीं। फिर उनकी ज़िंदगी में विनोद मेहरा आए थे। विनोद मेहरा के साथ भी उनकी काफ़ी 1-2 मूवी करने के बाद काफ़ी अच्छे रिश्ते एक्चुअली बनने लगे थे। मगर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि विनोद मेहरा के साथ सही नहीं हुआ, उनका प्रॉब्लम हो गया, डेथ हो गया, ये सब। मगर आज भी रेखा ये नहीं मानती है कि उनके साथ शादी हुआ था, जबकि लोगों का कहना है कि विनोद मेहरा का रेखा के साथ शादी हो चुकी थी। एंड वो बहुत सारे पार्टी में सिंदूर लगा के भी जाती थी उस दौरान, मगर आज भी वो मानती नहीं है। पता नहीं असलियत क्या है, पर जितना भी मैंने रिसर्च किया करने के बाद यही सुनने में आया कि शादी तो हुई थी।
देन उसके बाद उनकी जो है मुलाकात, वो जो स्टोरी जो सभी जानते हैं, आज तक एक हिस्टोरिकल है। उनका कपल, एज ए कपल जो देखा जाता है, अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात होती है रेखा की, एंड उन दोनों के बहुत सारे मूवीज़ हिट रहते हैं साथ में पेयर, काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद किया। उसके बाद रेखा को भी एक झुकाव था अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन अमिताभ बच्चन की शादी हो चुकी थी जया बादुरी के साथ। फिर उनके साथ रिलेशन बढ़ते गया। बहुत सारी मूवीज़ क्योंकि साथ में करते हैं तो वैसे भी एक अट्रैक्शन हो ही जाता है, एंड रेखा को वही अट्रैक्शन होने लगा था। एंड आई थिंक बहुत सारे इससे तो ये भी पता चला है बहुत सारे रिसर्च से कि अमिताभ बच्चन भी कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टेड थे उनमें, और उनका भी झुकाव था रेखा की तरफ, क्योंकि रेखा एक शुरू से ही एक डीवा मानी जाती हैं, जो इतनी खूबसूरत हैं कि लोग उनसे कनेक्शन बनाने के लिए तरसते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन भी काफ़ी उनसे भी अट्रैक्ट हुए थे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। मगर उसके बाद ये भी आज भी एक रेखा के अनटोल्ड स्टोरी करके एक बुक है, जिसमें ये भी पता चला कि रेखा ने खुद ही बोला था कि जया ने उन्हें अपने घर एक बार डिनर के लिए इनवाइट किया था, एंड अमिताभ बच्चन घर पे थे नहीं, वो किसी मूवी के शूट के लिए फॉरेन गए हुए थे। उस दौरान उन्होंने बुलाया, रेखा काफ़ी डर भी रही थी, उन्हें लगा कि पता नहीं ये मुझे क्यों अकेले घर पे बुला रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है। बट जया ने बहुत अच्छे से उन्हें खाना पीना खिलाया एंड सारी अच्छे से कि जब वो जाने लगी तो जया ने साफ साफ उन्हें बोला था कि मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। इतने ही उनके वर्ड्स है कि मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं रेखा को लग गया था कि यहाँ भी उनका फ्यूचर जो है वो सही नहीं है, ना आगे जाकर कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी उसके बाद एक मूवी आती है सिलसिला करके, जो हम सबको बहुत पसंद है, एंड कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि रियल बेस्ड स्टोरी है इन तीनों के लाइफ में, रेखा, जया एंड अमिताभ बच्चन के तीनों के लाइफ में जो असली में ज़िंदगी में हो रहा था वही कहीं ना कहीं हमें पर्दे पे भी देखने को मिल रहा था। यश चोपड़ा को ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे बहुत डर था कि कहीं ना कहीं ये शूटिंग बीच में ना रुक जाए, इन लोग का जैसा रिलेशन है, जितनी खिटपिट है, उन्हें डर था कि ये मूवी पता नहीं कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं। बहुत अच्छे से इन्होंने कंप्लीट किया, मगर उसी मूवी के दौरान जो है अमिताभ बच्चन का जया के साथ ही आना जाना एंड कंप्लीट उन्होंने रेखा को जो इग्नोर किया, तो रेखा समझ गई कि यहाँ पे उनका ही जो है वो कहा जा सकता है कि कट रहा था, बिकॉज वो दोनों तो साथ थे, लेकिन इनको अकेले जितना इग्नोर किया गया उसके बाद उन्हें समझ में आया कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कुछ आगे होने वाला है। ये सब फिर भी चल रहा था, तब तक अचानक से जब अमिताभ बच्चन की कूली मूवी के दौरान जो एक्सीडेंट होता है इतना सीवियर होता है कि उन्हें लोगों ने, डॉक्टर्स ने तो ये भी बोल दिया था कि वो डेड है, अब डेथ उनकी हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं मिरेकल ही हुआ था उस टाइम में। रेखा जब हॉस्पिटल में मिलने गई थी अमिताभ बच्चन से, देन जया ने साफ साफ मना कर दिया था, एंड वो रोते रोते फिर घर गई थी रेखा, एंड उन्हें उस चीज़ का बहुत धक्का लगा था। बुरे दौर में जब जया बच्चन ने उनका साथ दिया तो अमिताभ को आई थिंक रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं यही है जो आगे फ्यूचर में जा सकती है, जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया और इतने प्रे और इतने चीज़ें हमारे लिए किए हैं। तो वो फिर कभी उन्होंने पलट के नहीं देखा, एंड वही बस लास्ट था जब रेखा एंड अमिताभ का आमना सामना हुआ था। कहीं ना कहीं दोनों साथ में ये थे, उसके बाद उन्होंने कभी भी साथ में कोई काम नहीं किया, कभी नहीं मिले, कभी आज भी पार्टी में देखे जाते हैं तो वो अलग अलग ही हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं एक दूसरे को। एंड जो भी है रेखा के साथ तो हमेशा देखा जाता है कि वो बहुत खुले में ये सब चीज़ों को बोलते रहती हैं और करते रहते। कभी अमिताभ की तरफ से एक शब्द नहीं आया है बोलने को कि ऐसा कुछ था भी या कुछ है भी, तो उस टॉपिक को हमेशा अवॉइड ही करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब रेखा को लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा ये हो गया है, देन वो एक बिजनेसमैन के साथ शादी कर लेती है जो कि दिल्ली में थे। एंड शादी के कुछ टाइम बाद उन्हें ये समझ में आता है या पता चलता है कि वो जो पर्सन है उनका एक्चुअली ऑलरेडी डिप्रेशन में है, एंड उनकी वो दवाइयाँ चल रही हैं, एंड बहुत एंजाइटी अटैक्स भी आते हैं ना। तो सडनली एक खबर, फिर जब वो फॉरेन में शूट कर रही होती है तो उन्हें सडनली एक खबर आती है कि उन्होंने ऐसा सुसाइड कर लिया है, जो रेखा के दुपट्टे से ही उन्होंने बांध करके एंड सुसाइड कर लिया है। चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है रेखा के लिए। फिर सब
कोई उन्हें ही बोलने लगता है कि यही डायन है, यही चुड़ैल है जो लोगों के घर खा जाती है। एंड बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, उनको बहुत कुछ सुनने मिला, उनका डाउनफॉल भी हुआ। फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर रेखा ने कम बैक किया, आने के बाद एक सुपरहिट मूवीज़ देती रही।